सरस्वती ज्ञान कोश में आप सबका अभिनंदन है। बच्चों, आज हम चंद्रापीड़ कथा का उत्तरार्ध भाग पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इस कथा में क्या पढ़ा था देखते हैं। चंद्रापीड़ वैशंपायन से मिलने के लिए जब अछूत सरोवर पर पहुंचता है और वहां उसे वैशंपायन का कोई भी चिन्ह नहीं मिलता है उपस्थित होने का, तब वह महाश्वेता के आश्रम में जाता है और आश्रम में पहुंचकर महाश्वेता से वैशंपायन के विषय में पूछता है। तो महाश्वेता उनको सारी घटना बताती है कि किस प्रकार उन्होंने वैशंपायन को शाप दिया और शाप देने के साथ ही वह कटे हुए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर जाता है। अपने प्रिय मित्र का इस प्रकार से अंत सुन करके चंद्रापीड़ का हृदय भी फट जाता है और इस प्रकार वहाँ उसके परिजन जो उपस्थित थे वो समस्त वहाँ करुण विलाप करने लगते हैं। और उसके बाद आगे क्या होता है अब वो हम इस वाली वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं क्या हुआ। अत्रांतरे पत्रलेखा निवेदित चंद्रपीड़ आगमना कादम्बरी महाश्वेता दर्शनम व्याजीकृत्य पत्रलेखा करावलंबिनी मदलेखया सह तत्रैव आजगाम। अत्रांतरे, अत्र इसी अंतरे बीच में, पत्रलेखा से के निवेदित निवेदन किए जाने पर क्या, चंद्रापीड़ आगमना, चंद्रापीड़ के आगमन को। तो चंद्रापीड़ के आगमन को पत्रलेखा से निवेदन किए जाने पर या पत्रलेखा के द्वारा निवेदन किए जाने पर कादम्बरी महाश्वेता दर्शनम, महाश्वेता के दर्शन को व्याजीकृत्य बहाना बनाकर पत्रलेखा के कर हाथ का अवलंबिनी सहारा लेकर मदलेखया सहा, मदलेखा के साथ तत्रैव वहीं पर आजगाम आ गई। तो हुआ क्या था, केयूरक के साथ चंद्रापीड़ ने पत्रलेखा को भेज दिया था कि मेरे आने की सूचना तुम कादम्बरी को देना। तो पत्रलेखा जैसे ही कादम्बरी के समीप पहुंचती है कि चंद्रापीड़ आ रहे हैं, तो कादम्बरी इस सूचना को सुनकर महाश्वेता का मिलने का बहाना करके उसके आश्रम में पहुंच जाती है पत्रलेखा और अपनी सखी मदलेखा के साथ। फिर आगे क्या होता है, तत्र च तत्क्षणोन्मुक्त जीवितम चंद्रापीड़म दृष्ट्वा हा हा किमिदम इति अधोमुखी धरातलम उपायंती मदलेखया अधार्यत। च और तत्र वहाँ यानी महाश्वेता के आश्रम में तत्क्षण, तत् उसी क्षण, पल, उन्मुक्त हुए छोड़े हुए जीवितम जीवन वाले चंद्रापीड़म दृष्ट्वा, चंद्रापीड़ को देखकर हा हा किम इदम, हाय हाय किम क्या है, इदम यह क्या है, इति इस प्रकार अधोमुखी अध नीचे की ओर मुखी मुख किए हुए धरातलम धरातल पर पृथ्वी तल पर उपायंती आते हुए मदलेखा के द्वारा आधार्यत धारण की गई। यानी जैसे ही वह वहाँ आश्रम में पहुँचती है और वह चंद्रापीड़ को, जिसने अभी अभी अपने जीवन को या प्राणों को छोड़ा है, त्यागा है, ऐसे चंद्रापीड़ को देख कर कि हाँ मतलब जैसे करुण विलाप करते हैं उसी प्रकार की यह क्या हुआ। इस प्रकार अधोमुखी यानी मूर्छित होती हुई सी वह नीचे की ओर मुख किए हुए जैसे ही गिरने को पृथ्वी तल की ओर झुकती है, मदलेखा उसको संभाल लेती है। चिरात लब्ध संज्ञा कादम्बरी महाश्वेताम कंठे गृहीत्वा अवादीत। और चिरात बहुत देर बाद लब्ध संज्ञान को या होश को लब्ध प्राप्त करके कादम्बरी महाश्वेता के कंठे गले को गृहीत्वा पकड़कर यानी उसके गले लगकर अवादीत बोली, प्रिय सखी तवास्ति कांचन प्रत्याशा। प्रिय सखी, हे प्रिय सखी, तब तुम्हारी प्रत्याशा यानी जीवन की कुछ आशा, जीने की कुछ कांचन कुछ आशा अस्ति है। तब तुम्हारी कांचन कुछ प्रत्याशा यानी जीने की आशा अस्ति है।
तो वह उसके गले लग जाती है। बहुत देर में उसे होश आता है। होश आने के बाद वह महाश्वेता के गले लग के कहती है कि तुम्हारे जीवन की कुछ तो आशा है। मम पुनः हताशयः सा अपि नास्ति। पुनः फिर मम मेरी हत हो गई है, नष्ट हो गई है आशया आशा वाली, सा अपि वह भी ना नहीं अस्ति है। क्योंकि मेरी पुनः फिर आशया नष्ट हुई आशा वाली, सा अपि वह भी यानी जीवन की भी ना अस्ति नहीं है। यानी वैशंपायन का जब देहांत हुआ था तो वैशंपायन के शरीर को एक दिव्य आत्मा लेकर के उड़ गई थी। लेकिन यहाँ क्या हुआ? यहाँ तो चंद्रापीड़ पूर्णतः ही मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं और उन्हीं के सामने उसका शव पड़ा हुआ है। इसीलिए वह कहती है कि तुम्हारे जीवन की तो फिर भी कुछ आशा है कि वह दिव्य आत्मा उनको ले गई है और कहकर गई थी कि यह फिर से जीवित होंगे और तुम्हारा पुनर्मिलन होगा। लेकिन मेरी तो वह भी नहीं है। तत् आमंत्रये प्रिय सखीम पुनः जन्मांतर समागमाय। तो तत् तो प्रिय सखी को पुनः फिर से जन्म अंतर दूसरे यानी दूसरे जन्म में समागमाय मिलन के लिए आमंत्रित करती हूँ, निमंत्रित करती हूँ। यानी मैं अगले जन्म में तुमसे फिर मिलूंगी, ऐसा कहकर वह उसे निमंत्रण देती है अगले जन्म में मिलने का। अहम पुनः इमाम आत्मनम देवस्य कंठलग्ना विभावसो विपर्यामि इत्य अभिधाने चंद्रापीड़ चरणौ कराभ्यम उपक्षिप्य अंकेन धृतवती। पुनः फिर अहम मैं इमम इस आत्मनम देवस्य आत्मनम स्वयं को देवस्य देव के कंठ से लगकर गले से लगकर विभावसो अग्नि में निवर्पित कर दूंगी, समर्पित कर दूंगी। इति अभिधानेव इति ऐसा अभिधानेव कहने के साथ ही चंद्रापीड़ चंद्रापीड़ के चरणों को कराभ्याम हाथों से, दोनों हाथों से, चरणों द्विवचन है तो दोनों चरणों को कराभ्याम हाथों से उपक्षिप्य उठाकर अंकेन गोद में धृतवती रख लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसने कहा कि मैं इस देव के कंठ से लगी हुई, गले से लगी हुई और स्वयं को अग्नि को समर्पित कर दूंगी। और ऐसा कहने के साथ ही कादम्बरी ने चंद्रापीड़ के दोनों चरणों को उठा करके अपनी गोद में रख लिया। ये आपका ये गद्यांश पूरा हुआ है। इसे अच्छे से समझेंगे, करेंगे। अब आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। अथ तत्कर स्पर्शेन उच्छ्वसत एव चंद्रापीड़ देहात झटिति अव्यक्त रूपम चंद्रध्वलम ज्योति उज्जगाम। अथ उसके पश्चात तत् उसके कर हाथ से स्पर्शेन स्पर्श करने से उच्छ्वसत एव श्वास लेता हुआ सा चंद्रापीड़ देहात चंद्रापीड़ की देह से, शरीर से, झटिति शीघ्रता से अव्यक्त रूपम, व्यक्त यानी स्पष्ट और अव्यक्त जो स्पष्ट नहीं है, ऐसे रूपम रूप वाली यानी अस्पष्ट रूप वाली चंद्रध्वलम ज्योति ही चंद्रमा के समान ध्वल श्वेत ज्योति प्रकाश उज्जगाम निकला। अनंतरम च अंतरिक्षे शरंती अमृतम अशरीरिणी वाक् अश्रूयत। अनंतरम च और अनंतरम उसके पश्चात यानी जब चंद्रापीड़ के शरीर से वह दिव्य ज्योति निकल गई, दिव्य प्रकाश निकल गया, उसके पश्चात अंतरिक्षे आकाश में अमृतम अमृत की शरंती वर्षा करता हुआ सा अशरीरिणी नहीं है शरीर जिसका यानी बिना शरीरधारी वाक वाणी को अश्रूयत सुना गया। क्या सुना गया? वत्सी महाश्वेते पुनरअपि त्वमय्येव समाश्वासित्वा वर्तसे। वत्से पुत्री महाश्वेते, महाश्वेता, हे पुत्री महाश्वेता, पुनरअपि फिर से भी तुम मय्ये मेरे द्वारा समाश्वासित्वा
वर्ष से समाश्वासित की जा रही हो, आश्वासन दी जा रही हो। यानी उस जो दिव्य प्रकाश वह निकला, उसने आकाश में अमृत की वर्षा करते हुए, यानी इतनी मधुर वो वाणी थी, ऐसा लग रहा था आकाश में अमृत वर्षा हो रही है। ऐसी उस बिना शरीर वाली वाणी से सुना गया, यानी उस बिना शरीर वाली वाणी को सुना। तो वो वाणी क्या कह रही थी कि हे पुत्री महाश्वेता, तुम पहले भी मेरे द्वारा आश्वासित की गई हो, आश्वासन दिया गया है। तत्ते पुनरीक शरीरम मल्लोके मत्ते सा आप्यायमानम अविनाशी भूयः त्वत्समागमाय तिष्ठित्येव। तत् वह ते तुम्हारा पुनरीक शरीरम, पुंडरीक का शरीर, मल्लोके, मल्लोके यानी मत लोके, मेरे लोक में, मत तेजसा मेरे तेज से, आप्यायमानम संचित हुआ, अविनाशी, विनाशी जो नष्ट हो जाए, अविनाशी जो विनष्ट न हो, यानी अविनाशी भूया हो करके, त्वत समागमाय, त्वत तुम्हारे समागमाय मिलन के लिए, तिष्ठति एव स्थित ही है। तो क्या उस आकाशवाणी ने कहा कि तुम्हारा जो वह पुंडरीक का शरीर था, जिसके प्राण निकल गए थे, वह मेरे लोक में और मेरे तेज से सिंचित होकर के, यानी सुरक्षित रखा गया, जो अब अविनाशी हो गया है, यानी जो नष्ट नहीं होगा। होता क्या है, मृत्यु के बाद प्राण निकल जाने पर कुछ ही समय में शरीर जो है, जो वह देह शरीर है, देह है पार्थिव शरीर जिसे हम कह सकते हैं, वह क्या होता है, धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाता है और कुछ समय में वह पूर्णतः नष्ट होकर के मिट्टी में मिल जाता है। इसी कारण हम उसका अंत में जल्दी से दाह संस्कार कर देते हैं, जिससे कि उसमें बदबू ना आए, कीड़े ना हो, इत्यादि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यानी शरीर स्वतः ही नष्ट होने लगता है, बिना प्राण वाला शरीर। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि वह मेरे तेज से मेरे लोक में जो है सिंचित किया हुआ, संभाला हुआ और अविनाशी होकर के तुम्हारे मिलन के लिए रखा गया है, यानी वह नष्ट नहीं होगा। और इदम अपरम मत तेजोमयम स्वतः एव अविनाशी विशेषतः अमुना कादम्बरीकर स्पर्शेन आप्यायमानम चंद्रापीड़ शरीरम अंतर आत्मना कृत शरीरांतर संक्रांति योगिनः इव शरीरम अत्रैव भवतयोः प्रत्यायार्थम आस्ताम यत्नतः पालनीयम आसमागम प्राप्तिः इति। और इदम यह अपरम दूसरा, और यह दूसरा मत तेजोमयम, मत मेरे, तेजोमयम तेज से युक्त, और यह दूसरा मेरे तेज से युक्त, स्वतः एव अपने आप ही, अविनाशी विनष्ट न होने वाला, यानी यह मेरे तेज से युक्त है तो यह तो स्वयं ही नष्ट नहीं होगा। विशेषतः और विशेष रूप से, अमुना अब, कादम्बरी कर स्पर्शेन, कादम्बरी के कर हाथ के स्पर्शेन, स्पर्श से, आप्यायमानम सिंचित हुआ, चंद्रापीड़ शरीरम, चंद्रापीड़ का शरीर, आत्मना अंतर, आत्मना अपने अंतर, दूसरे शरीर में, अंतर संक्रांतिकृत, अंतर दूसरे अंतर यानी दूसरे शरीर में संक्रांति मिलन कृत करके, योगिना एव योगी के समान, शरीरम शरीर, अत्रैव यहीं पर, भवतयो आप दोनों के द्वारा, प्रत्यायार्थम विश्वास के लिए, या भवतयो प्रत्यायार्थम आप दोनों के विश्वास के लिए, आस्ताम रखा हुआ, यत्नतः यत्न पूर्वक, परिपालनीयम परिपालन करना है, सुरक्षित रखना है। कब तक, आसमागम प्राप्ति, समागम प्राप्ति तक, यानी मिलन तक। इति ऐसा उस आकाशवाणी ने या अशरीरधारिणी वाणी ने कहा। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, ये अंतिम वाक्य जो है इसे फिर से देखेंगे कि उस आकाशवाणी ने कहा कि यह जो चंद्रापीड़ का शरीर है, यह तो मेरे तेज से स्वयं ही अविनाशी है, और विशेष रूप से अब और क्या हो गया है, जैसे ही कादम्बरी ने इसका स्पर्श किया अपने हाथ से,
तो यह और भी सिंचित हो गया। सिंचित हो जाना यानी पूर्णतः सुरक्षित हो गया है। तो चंद्रापीड़ का शरीर, अब इस शरीर का क्या हुआ, इसने अंतर आत्मना कृत शरीर अंतर संक्रांते, यानी अंतरात्मना स्वयं को, अंतर कहते हैं दूसरे, यानी इस शरीर से तो निकल गया अपने, और अंतर दूसरे शरीर संक्रांते, शरीर में संक्रांतिकृत मिलन करने के कारण योगिन एवं योगी के समान अब इसका जो शरीर है यह आप दोनों के विश्वास के लिए रखा हुआ है, जिसे आपको क्या करना है, बड़े ही यत्न पूर्वक संभाल कर रखना है। कैसे, उसे बहुत अच्छे से देखभाल उसकी करनी है, पूर्णतः सुरक्षित रखना है। और कब तक रखना है, असमागम प्राप्त है, यानी मिलन के होने तक, पुनर्मिलन आपका होगा तब तक आपको ये शरीर सुरक्षित रखना है। तो उन्होंने चंद्रापीड़ के शरीर को योगी के समान क्यों कहा, जिस प्रकार जो योगी व्यक्ति होते हैं वो एक शरीर से अपनी आत्मा को निकालकर दूसरे शरीर में डाल लेते हैं और वह शरीर जो है वहीं स्थित रहता है और दूसरे शरीर से फिर वह पुनः उसी शरीर में आ जाता है। तो ये योगी बड़े ही जो ध्यान सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, सिद्ध लोग होते हैं, वही इस कार्य को कर सकते हैं। तो इसी कारण उन्होंने चंद्रापीड़ को योगी की भांति बताया, क्योंकि इस समय उसके शरीर से प्राण निकल करके अन्य शरीर में चले गए हैं और पुनः वहाँ समय पूर्ण होने पर फिर से इसी शरीर में वो वापस आ जाएंगे। तो ये इसका तात्पर्य था। अब आगे देखते हैं, आगे क्या होता है। पत्र लेखा मुहूर्तम इव निश्चेतना सती तस्य ज्योति स्पर्शेन लब्ध संज्ञा उत्थाय आविष्टवे वेगात धायित्वा परिवर्धक हस्तात् इंद्रायुद्धम आच्छिद्य तन्नेव सह आत्मनम अच्छोद सरसी अक्षिपत। पत्र लेखा मुहूर्तम ई, मुहूर्त कहते हैं कुछ ही पल में, पत्र लेखा निचेतना सती, जो कैसी हो गई थी, पहले तो वो चेतना रहित हो गई थी, तो चेतना रहित हुई सी चंद्रापीड़ की पीड़ा में वह चेतना रहित हो गई थी, तो निश्चेतना सती, चेतना रहित हुई सी, तस्य ज्योति ही, तस्य उस ज्योति के स्पर्शेन, स्पर्श करने से, छूने से, लब्ध संज्ञा प्राप्त करके, अर्थात कुछ होश में आकर, उत्थाय उठकर, आविष्टटेव, आविष्टटेव यानी आविष्ट सी हुई, जैसे प्रेतवश में हुई सी, वेगात, वेग से, तीव्रता से, धावित्वा दौड़कर, परिवर्धक हस्तात्, परिवर्धक के हस्तात् हाथ से, यानी घोड़े को जो संभालने वाला सेवक था उसके हाथ से, इंद्रायुद्धम आच्छिद्य, इंद्रायुद्ध को छीनकर, तैनेव सहा, तैनेव उसके ही सहा साथ, आत्मनम स्वयं को, अच्छोद सरसी, अच्छोद सरोवर में, अक्षिपत गिरा दिया या कूद गई। तो उसके बाद पत्रलेखा को कुछ ही पल में थोड़ी सी चेतना आई, क्योंकि उससे पहले वो चेतना रहित मूर्छित सी हो गई थी। तो जैसे ही उस दिव्य ज्योति ने, उस दिव्य प्रकाश ने उसे छुआ, उसके ऊपर वह प्रकाश पड़ा, वैसे ही उसे कुछ संज्ञा हुई, यानी कुछ होश सा आया और वह उठी। उठ करके जैसे व्यक्ति भूत प्रेत के वश में हो जाता है, उसे अपना कोई भी संज्ञान नहीं होता है, वैसे ही वह दौड़ती हुई, और जो घोड़े को संभालने वाला था, उस साइस बोलते हैं उसको, उस साइस के हाथ से घोड़े को छीनकर, किसको, इंद्रायुध घोड़े को, इंद्रायुध को छीनकर, और उसी अच्छोद सरोवर में उस घोड़े के साथ कूद गई। तयो निमज्जन समयांतरम एव तस्मात् सरस सलिलात् शिरसि जटा कलापम उद्वहन उद्विग्न आकृति तापस कुमारः सहसे उत्तिष्ठत। तयो उसके निमज्जन समय, निमज्जन डूबने के समय, समय के अंतरम एव, अंतर ही, बाद ही, यानी उसके डूबने के बाद ही, तस्मात उस, सरहा सलीलात, सरस लिखा है विच्छेद हो जाएगा तो सरहा, तालाब के, सलीलात जल से, शिरसी सिर पर, जटा कलापम, जटा कलाप को यानी जटाओं को, उद्वहन धारण किए हुए,
आकृति उद्विग्न, व्याकुल सी आकृति यानी रूप कैसा है, जो तापस कुमार हा, तपस्वी कुमार सहसेव, अचानक से ही उत्तिष्ठित, उठ खड़ा हुआ। यानी जैसे ही पत्रलेखा उस इंद्रायुध घोड़े के साथ उस जल में कूदी सरोवर में, वैसे ही उसी के डूबने के साथ ही उस सरोवर के जल से सिर पर जटाओं को धारण किए हुए और बेचैन हुआ सा एक तपस्वी कुमार अचानक से उस जल से उठ खड़ा हुआ निकला। उत्थाय च दूरतः एव विलोकयन्ती महाश्वेताम उपसृत्य बभाषे च, और उत्थाय उठकर, दूरत एव दूर से ही, विलोकयन्तीम देखती हुई, महाश्वेताम महाश्वेता के, उपसृत्य समीप जाकर, बभाषे बोला, गंधर्व राजपुत्री जन्मांतरात् आगतो अपि प्रत्यय अभिजायते अयम जना नावा इति। गंधर्व राजपुत्री, हे गंधर्व राजपुत्री, जन्म अंतरात, अंतर दूसरे जन्म में, आगतो अपि आया हुआ भी, अयम जना यह जन यानी मैं, प्रत्यय अभिजायते पहचाना जा रहा हूँ, नावा अथवा नहीं, इति ऐसा उस तपस्वी कुमार ने महाश्वेता से कहा। यानी जैसे ही वह उस जल से निकला और दूर से ही महाश्वेता उसको देख रही थी, उस महाश्वेता के समीप पहुंचा और बोला कि हे गंधर्व राजपुत्री, अब मैं दूसरे जन्म में आया हुआ आपके द्वारा पहचाना जा रहा हूँ या नहीं? क्योंकि जब हम एक दो बार किसी से मिलते हैं तो पूछते हैं कि पहचाना या नहीं। तो इसी तरह उस तपस्वी कुमार ने महाश्वेता से कहा। सात्ववे पृष्ठा शोकानंद मध्यवर्तिनी संभ्रमम उत्थाय कृत प्रणामा प्रत्यावदेत। सातु वह तो, ये तो एवं है, इसे विच्छेद करेंगे तो बनेगा तू एवं। सातु वह तो एवं, इस प्रकार पृष्ठा पूछे जाने पर, शोक आनंद मध्यवर्तिनी, शोक यानी दुख और आनंद के मध्य बीच में वर्तिनी गई हुई, संभ्रमता से, व्याकुलता से या हड़बड़ाहट से उत्थाय उठकर, कृत प्रणाम करके, प्रत्यावधित बोली। यानी जब उसने उस तपस्वी कुमार को देखा तो अभी शोक दुख था कि पहले तो वैशंपायन का अंत हुआ, अब चंद्रापीड़ का, और अब सखी जो है उसकी प्रिय सखी कादम्बरी, वह भी सती होने के लिए जा रही है। तो उस समय जितनी भी अवस्थाएं थी सारी शोकाकुल थी। तो ऐसी शोकावस्थाओं में उसके बाद जैसे ही उसने तपस्वी कुमार को देखा तो उसके मन में कुछ हर्ष की, आनंद की उत्पत्ति हुई। इसलिए कहा गया शोक और आनंद के बीच में स्थित थी उस समय महाश्वेता। तो उसने बड़ी हड़बड़ाहट के साथ उठकर उसको प्रणाम किया और प्रत्यावदित बोली, क्या भगवन कपिंजल, न अहम एवं विधा अपुण्यवती सा भवंतम अपि न प्रत्यय अभिजानामि। भगवन कपिंजल, हे भगवान कपिंजल, अहम मैं, एवं विधा इस प्रकार से, अपुण्यवती पुण्य पवित्र और अपुण्य अपवित्र, वती यानी अपुण्य का अर्थ यहाँ हो जाएगा, अपुण्यवती का अर्थ पापिनी, ना नहीं हूँ, कि अहम मैं एवं विधा इतनी अपुण्यवती ना, इतनी अपुण्यवती नहीं हूँ अर्थात पापिनी नहीं हूँ, या जो भवंतम अपि आपको भी, ना नहीं, प्रत्यय अभिजानामि पहचानूंगी, कि मैं इतनी भी अपुण्यवती या पापिनी नहीं हूँ कि आपको भी नहीं पहचानूंगी। तत्कथया किन असौ उत्क्षिप्य नीतः, तत् तो कथ्य बताओ, किन किसके द्वारा, असौ वह, उत्क्षिप्य उठा करके, नीतः ले जाए गए। तो वह पूछती है बताओ वे कौन थे जो उनको उठा करके ले गए थे। क्योंकि अभी इसका आपने कक्षा 11 में पढ़ा था कि जैसे ही वैशंपायन के प्राण निकलते हैं वैसे ही एक दिव्य प्रकाश उसको भी उठा करके ले जाता है। तो किम वाज तव उपजातम येन एतावता कालेन वार्तापि न दत्ता, वा अथवा किम क्या तव तुम्हारे साथ, उपजातम हुआ अथवा तुम्हारा क्या हुआ, येन जिससे,
एतावता कालीन, इतने समय तक वार्ता भी, समाचार भी न दत्ता, नहीं दिया। यानी आपके साथ क्या हुआ जो इतने समय तक आपने कोई समाचार भी नहीं दिया। कुतो वा त्वम एकाकी देवेन बिना समायतः, वा अथवा कुतो कहाँ से, तुम कहाँ से या कैसे, एकाकी अकेले, देवेन बिना, देव के बिना, समायतः आए हैं, इति ऐसा महाश्वेता ने उनसे पूछा, जो मुनि कुमार अभी उस सरोवर से निकल कर आए हैं, जिनका नाम कपिंजल है। तो ये आपका ये वाला गद्यांश पूरा हुआ। अब आगे देखते हैं फिर आगे क्या होता है। सह तु प्रत्यावदेत गंधर्व राजपुत्री श्रूयताम अहम किम कृत आर्थ प्रलापम अपि त्वाम एकाकिनीम उत्सर्ज्य तम पुरुषम अनुबंधनना जनेव उत्पतम, कि सातु, वह तो प्रत्यावदित बोला, तो उसने भी महाश्वेता की बात का प्रत्युत्तर दिया। प्रत्युत्तर देना यानी जो पहले उत्तर हुआ उसका प्रश्न, और उस प्रश्न का भी जब उत्तर होता है तो वह प्रत्युत्तर कहलाता है। तो उसने भी प्रत्युत्तर दिया, गंधर्व राजपुत्री, हे गंधर्व राजपुत्री, श्रूयताम, सुनिए, ही, क्योंकि, अहम, मैं, आर्थ, दुखी, प्रलापम अपि, प्रलाप करती हुई भी, विलाप करती हुई भी, त्वाम, तुम्हें, एकाकिनीम, अकेले, उत्सृज्य, छोड़कर, तम, उस पुरुषम, पुरुष के, अनुबंधनना, पीछे पीछे, जनेव, ये जनेव का यहाँ जो है अर्थ होगा जवेन, जवेन यानी तीव्रता, ये शब्द आगे पीछे हो गए हैं, तो ये जवेन यानी तीव्रता से, उद्पतम, उड़ गया या चला गया। तो बताता है कि जब आप उस समय बड़ा ही करुण विलाप कर रही थी, उस समय ऐसे में आपको अकेली छोड़कर ही मैं उस पुरुष के पीछे बड़ी तीव्रता से उड़ गया या दौड़ गया या चला गया, जो वैशंपायन को उठा करके ले गया था। स तुम्हें प्रतिवचनम अदत्येव अतिक्रम्य तारागणम चंद्रलोकम अगच्छत, स तु, वह तो मेरे प्रतिवचनम, मेरे वचन का, प्रति यानी प्रत्युत्तर, अदत्येव, बिना दिए ही, अतिक्रम्य तारागणम, तारागणों को, तारों के समूह को अतिक्रम्य, पार करके, चंद्रलोकम, चंद्रलोक में, अगच्छत, चला गया। तो जैसे ही कपिंजल ने पूछा होगा तुम कहाँ लेकर के जा रहे हो इनको, तो उस पुरुष ने कोई भी उत्तर कपिंजल के प्रश्न का नहीं दिया, और जो वहाँ तारों का समूह था, क्योंकि वो आकाश में जा रहे थे, तो तारों के उस समूह को पार करके उसके बाद वह चंद्रलोक में पहुंच गया। तत्र च महोत्याख्यायाम सभायाम इंदुकांतमय महति पर्यंके तत्पुंडरीक शरीरम स्थापित्वा माम अवादेत। तत्र, वहाँ यानी चंद्रलोक में, चा और वहाँ, महोत्याख्या, महोत्य नाम की, सभायाम, सभा में, इंदुकांतमय, इंदुकांत, इंदु चंद्रमा, कांत, तो चंद्रकांत नाम की जो एक मणियां होती हैं, तो इंदुकांतमय, चंद्रकांत मणि से मय बने हुए, महती, विशाल, पर्यंक के, पर्यंक पर, शैया पर या पलंग पर, तत्, उस, पुंडरीकम शरीरम, पुंडरीक शरीरम, पुंडरीक के शरीर को, स्थापित्वा, रख कर, माम, मुझसे, अवादित, बोले। कपिंजल, जाना ही माम चंद्रमस, कि हे कपिंजल, माम, मुझे, चंद्रमसम, चंद्रमा, जाने ही, जानो, तुम मुझे चंद्रमा जानो या मैं चंद्रमा हूं, ऐसा उसने अपना परिचय दिया। अहम खलु अनेन ते प्रिय व्यसेन काम अपराधात जीवितम उत्सृजता निरअपराधा संशप्तः, कि खलु, निश्चित रूप से, अहम, मैं, ते, तुम्हारे, अनेन, इस, प्रिय व्यसेन, प्रिय मित्र के, काम अपराधात, काम अपराध से, जीवितम, जीवन को, उत्सृजता, त्यागा हुआ, निरअपराधा, बिना अपराध के, संशप्तः, संशप्त किया गया हूँ, अभिशप्त किया गया हूँ। किस प्रकार? दुरात्मनः इंदुहत कहा, यथा अहम तव्य करहि संताप्य प्राणैर्वियो
वियोजितः तथा त्वम् अपि भारतवर्षे अस्मिन् जन्मनि जन्मन्येव उत्पन्न अनुरागः असंप्राप्त समागम सुखः तीव्रतरां हृदय वेगाम अनुभूय जीवितम उत्तृक्ष्यासि इति। कि दुरात्मना, हे दुष्ट आत्मा वाले इंदुहत कहा, हे पापी चंद्रमा, यथा जिस प्रकार अहम मैं त्वया तुम्हारे द्वारा कर रही किरणों से संतप्त करके प्राणों से वियोजित किया गया हूँ, अलग किया गया हूँ, तथा उसी प्रकार तुम भी अस्मिन इस भारतवर्ष में जन्मनि जन्मन्य से विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा जन्मनि एव। तो जन्मनि एव जन्म जन्म में उत्पन्न हुए अनुराग प्रेम वाला असंप्राप्त बिना प्राप्त हुए समागम सुखहा समागम मिलन के सुख वाला तीव्रतराम बहुत ही तीव्र हृदय की वेदना को पीड़ा को अनुभव करके जीवन को उस त्रक्षयसी त्यागोगे इति। ऐसा उसने मुझे अभिशप्त किया या शाप दिया। तो अब इस वाक्य को एक बार मेरे शब्दों में समझिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो कपिंजल से चंद्रमा क्या कहते हैं कि तुम्हारा जो प्रिय मित्र है उसने तो काम अपराध किया। किसके प्रति किया था? महाश्वेता के प्रति। इस कारण महाश्वेता ने उसको शाप दिया और अपने उस काम अपराध के कारण उसका अपना जीवन गंवाना पड़ा। लेकिन मैं तो कैसा था? निरपराध, बिना अपराध के ही उसके द्वारा शापित किया गया हूँ, संतप्त किया गया हूँ। तो क्या शाप दिया था वैशंपायन ने चंद्रमा को कि हे दुष्ट पापी चंद्रमा, जिस प्रकार मैं तुम्हारी किरणों से संतप्त करके प्राणों से अलग किया गया हूँ, यानी क्योंकि महाश्वेता ने क्या शाप दिया था चंद्रमा को संबोधित करके कि यदि मैं जिसके प्रति वह तप कर रही थी उसके अलावा यदि किसी और के विषय में मेरे मन में कोई विचार आया हो तो यह अभी तुम्हारे द्वारा इसका अंत कर दिया जाए, यह तुम्हारे लोक में पहुंच जाए, ऐसा शाप दिया था। तो इसी कारण वैशंपायन को लगा कि चंद्रमा की किरणें जो हैं वो मुझे संतप्त करके मेरे प्राणों से अलग कर रही हैं या उन्होंने मुझे किया है। तो इसीलिए वो कहता है कि जिस प्रकार तुम्हारी किरणों से संतप्त करके मेरे प्राण मुझसे अलग कर दिए गए थे, उसी प्रकार तुम भी इस भारतवर्ष में जन्मनि यानी 2 बार जन्म कहा है, यानी जन्म इसका मतलब क्या? 2 बार जन्म, कि 2 बार जन्म लेकर के तुम्हारे हृदय में अनुराग उत्पन्न होगा और उस अनुराग के कारण बिना मिलन के ही तुम कैसे होगे? हृदय की बहुत ही तीव्र पीड़ा का अनुभव करते हुए अपने प्राणों का त्याग करोगे, जैसे मैंने किया है। क्योंकि उसका भी समागम होना था महाश्वेता से, क्योंकि महाश्वेता के शाप के कारण उसका भी अंत हो गया था। तो उसी प्रकार तुम्हारा भी बिना मिलन के ही अंत होगा, ऐसा वह अभिशाप चंद्रमा को देता है। कौन? वैशंपायन। ये शाप वाली घटना चंद्रमा किसको सुना रहे हैं? कपिंजल को। तो अब आगे देखेंगे फिर क्या होता। अहम तु किम अनेन अगणित आत्मदोषेन निरागः सप्तो अस्मि इत्युत्पन्न कोपः त्वम अपि मततुल्य सुख दुःखः एव भविष्यसि इति प्रतिशापम अस्मै प्रायच्छम। अहम तू मैंने भी अनेन इसके द्वारा आत्म अपने दोषों को अगणिता ना गिनते हुए ना देखते हुए निरागहा बिना राग के ही बिना कारण के ही शप्तो अस्मि संतप्त हुआ हूँ, शाप दिया गया हूँ। किससे? अनेन इसके द्वारा। किम क्यों? तो इस पंक्ति को फिर से देखेंगे कि आत्मदोषेन अपने दोष को अगणिता न गिनते हुए न देखते हुए निरागा बिना राग के ही यानी बिना गलती के अपराध के अनेन इसके द्वारा किम क्यों शप्तो अस्मि शापित किया गया हूँ, शाप दिया गया हूँ। इति उत्पन्न को पहा इति इस प्रकार से उत्पन्न को पहा उत्पन्न हुए क्रोध वाला त्वम अपि तुम भी मत तुल्य मेरे समान
सुख दुख एव सुख और दुख को वाले भविष्य से होगे इति इस प्रकार अस्मयी इसके लिए प्रतिशाप प्रायच्छम प्रदान किया या दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, जब चंद्रमा ने वह शाप सुना तो उसे लगा कि इसने स्वयं तो अपनी गलतियों को गिना नहीं है और मुझे बिना कारण के ही शाप दे दिया गया है, क्यों दिया इसने मुझे शाप। तो फिर उन्हें भी गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, उन्होंने भी क्रोध में उसे प्रतिशाप, यानी एक तो शाप वो बेचारा पहले ही भुगत रहा था महाश्वेता का, अब ऊपर से चंद्रमा ने भी उसको शाप दे दिया। क्या शाप दिया कि तुम भी मेरे समान मेरे साथ साथ सुख दुख को भोगोगे, जैसे जैसे मैं सुख का अनुभव करूंगा तो तुम भी करोगे और मैं दुख का करूंगा तो तुम भी दुख का अनुभव करोगे। ऐसा ऐसा जो शाप जो है वैशंपायन को दे दिया, किसने, चंद्रमा ने। फिर आगे देखते हैं क्या हुआ। अपगतामर्षः विमर्शन महाश्वेता व्यतिक्रमस्य अधिगतवान अस्मि। अपगत होने पर, दूर होने पर, अमर्षः क्रोध दूर होने पर, विमर्शन विचार करने पर, महाश्वेता के अस्य और इसके व्यतिक्रम संबंध को अधिगतवान अस्मि जान गया हूँ, कि उसके बाद जब क्रोध शांत हुआ, क्रोध शांत होने पर चंद्रमा को समझ में आ गया, वह जान गए कि महाश्वेता और उसके बीच में क्या संबंध है। वत्सा ही महाश्वेता मनमयुख संभवात अप्सरा कुलात लब्ध जमनी गौर्याम उत्पन्ना ही, क्योंकि वत्सा महाश्वेता पुत्री महाश्वेता, मन, ये मन है तो मत हो जाएगा, मत मेरे मयूख किरणों से संभवात उत्पन्न हुई, अप्सरा कुलात अप्सरा कुल में, लब्ध जन्मनी जन्म लेने वाली, गौर्याम गौरी से उत्पन्न है। तो क्या बताया कि ये जो महाश्वेता है इसकी, ये मेरी ही किरणों से उत्पन्न हुए अप्सरा कुल है, एक जो चंद्रमा की किरणों से उत्पन्न हुआ है, उसी में ही जन्म लेने वाली गौरी से ये उत्पन्न हुई है। तया चा अयम भर्ता स्वयं वृत्तः, तया उसके द्वारा, चा और उसके द्वारा, अयम यह यानी वैशंपायन भर्ता पति, स्वयं वृत्तः स्वयं वर्ण किया गया है, और उसके द्वारा यह भर्ता कहते हैं पति, स्वामी, स्वयं वृत्तः स्वयं ही वर्ण किया गया है, स्वयं चुना गया है। अनेन च स्वयं कृतादेव दोषात् मया सह मृत्यलोके वारद्वयम् अवश्यम उत्पत्वयम्। तो चा और अनेन इसके द्वारा, कृताद किए हुए, दोषात एव दोष से ही, चा और अनेन इसके द्वारा, कृताद एव दोषात किए हुए दोष से ही, स्वयं यानी स्वयं इसने दोष किया, इससे मया सहा मेरे साथ, मृत्युलोक में, द्वयम दो बार, अवश्य ही, उत्पत्तिवम उत्पन्न होना होगा या उत्पन्न होना चाहिए, क्योंकि इसने स्वयं अपराध किया था, उस अपराध के कारण यह स्वयं ही मेरे साथ मृत्युलोक अर्थात पृथ्वीलोक पर 2 बार जन्म लेगा। अन्यथा जन्मनि इत्येषा वीप्सा न चरितार्था भवति। अन्यथा वरना जन्म जन्म यानी 2 बार जन्म, इति ऐशा इसकी, वीप्सा जो इच्छा है या इसका जो कहना है, न चरितार्था भवति चरितार्थ नहीं होगा, पूर्ण नहीं होगा। यानी इसने जो 2 बार कहा जन्मनी, तो वह जो इसका कहना था वह पूर्ण नहीं होगा यदि 2 बार जन्म नहीं लिया। 2 बार जन्मनी कहा है तो 2 बार ही जन्म लेना होगा, यानी 2 बार के लिए इसने कहा है। तत् यावद अयम शाप दोषात् अपैति तावत् अस्य शरीरस्य मा विनाशा भूत इति मया इदम उत्क्षिप्य समानितः। तत् तो यावत जब अयम यह शाप दोषात् शाप के दोष से अपैति मुक्त होगा, तावत तब अस्य शरीरस्य इसका शरीर विनाशः विनाश को मा भूत प्राप्त ना हो यानी विनष्ट ना हो, इति इस प्रकार या इसलिए, मया मेरे द्वारा, इधम यह
उत्क्षिप्य उठाकर समानीतम लाया गया है। तो यानी जब तक इसके दोष जो है, ये पाप शाप का दोष है, यह अंत नहीं होता है, या यह शाप के दोष से जब तक मुक्त नहीं होता है, तब तक इसका ये शरीर नष्ट नहीं होना चाहिए। इस कारण मैं इसे उठा करके ले आया हूँ, ऐसा चंद्रमा कपिंजल को बताते हैं। वत्सा च महाश्वेता समाश्वासिता च, और वत्सा पुत्री महाश्वेता समाश्वासिता, समाश्वासित की गई, आश्वासित की गई, यानी उसे आश्वासन दिया गया कि वह निश्चिंत होकर स्वयं सुरक्षित रहे जब तक मिलन होता है। अधुना त्वं गत्वा एनम वृत्तांतम श्वेतकेतवे निवेदय, और अधुना अब तुम गत्वा जाकर एनम वृत्तांतम, इस वृत्तांत को, इस समाचार को या घटना को श्वेतकेतवे, श्वेतकेतु से निवेदय, निवेदन करो। क्योंकि वैशंपायन जो थे किसके पुत्र थे? पुंडरीक। वैशंपायन नहीं, पुंडरीक जो जन्म था वह था श्वेतकेतु के पुत्र का। तो अब जो ये घटना घटी है, इस घटना को तुम जाकर श्वेतकेतु को बताओ। महाप्रभवो असो कदाचित अत्र प्रतिक्रियाम कांचित करोति इत्युक्त्वा माम व्यसर्जयत। तो महाप्रभाव असो, महान प्रभावी असो वह, काचित हो सकता है, तत्र यहाँ यानी इस विषय में, कांचित कोई, प्रतिक्रिया करोति करें, इति उक्त्वा ऐसा कहकर माम मुझे व्यसर्जयत भेज दिया। यानी क्या कहा चंद्रमा ने कि जो वह श्वेत केतु हैं बहुत ही प्रभावी व्यक्ति हैं, प्रभावशाली हैं, ऋषि हैं, क्योंकि वह, तो इस कारण उनका बहुत अधिक प्रभाव है। तो हो सकता है इस विषय में कोई वो प्रतिक्रिया, यानी जो क्रिया हो चुकी है उसकी प्रतिक्रिया, यानी उसका कोई उपचार करें, जिससे कि यह सब कार्य अच्छे से पूर्ण हो जाए, ऐसा कहकर उन्होंने मुझे भेज दिया। अब उसके बाद आगे देखते हैं क्या हुआ। अहम तो बिना व्यसेन शोकावेगांधा गीर्वाण वर्तमनि प्रधावन अधिक्रोधनम वैमानिकम एकम अलंघयम। अहम तो, और मैं तो, बिना व्यसेन, बिना मित्र के, शोक आवेग अंधा, शोक के आवेग तीव्रता से अंधा हुआ, गीर्वाण वर्तमनि, आकाश वर्तमनि मार्ग में, गीर्वाण आकाश, वर्तमनि मार्ग में, प्रधावन दौड़ते हुए, अति क्रोधनम बहुत ही, क्रोधनम क्रोधशाली, बहुत ही क्रोधित, वैमानिकम, वैमान विमान यानी जो वायु मार्ग से आने जाने वाला है, निकम जो सवार है, यानी विमान पर सवार, वैमानिकम यानी विमान पर सवार कोई देवता है, एकम एक वैमानिकन यानी एक विमान पर सवार देवता को अलंघयम लांघ गया। सातु दहन एव निरीक्षया अब्रवीत। सातु वह तो, दहन एव जलाता हुआ सा, निरीक्षय देख कर, अब्रवीत बोले, दुरात्मन, यद एवं अति विस्तीर्ण गगन मार्गे तुया अहम तुरंगमणेव उल्लंघितः तस्मात् तुरंगम एव भूत्वा मृत्यलोके अवतर इति। दुरात्मन, तो क्या बोले वो उसे जलाते हुए सी कि दुरात्मन, हे दुष्ट आत्मा, यद एवं, यत जो, एवं इस प्रकार, अति विस्तीर्णम बहुत ही विस्तृत, बहुत ही विशाल, गगन मार्गे आकाश मार्गे में, तुया तुम्हारे द्वारा, अहम मैं, तुरंगमणे घोड़े के समान, उल्लंघितः लांघ दिया गया हूँ, तस्मात् इसलिए, तुरंगम एव घोड़ा ही, भूतवा होकर, मृत्युलोक में, पृथ्वीलोक में, अवतार लो या उतरो, इति ऐसा उन्होंने मुझसे कहा। तो हुआ क्या, मित्र के वियोग में, बहुत अधिक वियोग में पीड़ित था कौन? कपिंजल। इस कारण वह वियोग के कारण बिल्कुल अंधा हो गया था, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सूझबूझ नहीं रहा था। तो आकाश मार्ग से वह दौड़ते हुए जा रहा था, तभी वहां विमान पर सवार कोई देवता थे जिन्हें वह लांघ करके निकल गया। तो वह बड़े क्रोधी स्वभाव के थे, तो उन्होंने बिल्कुल जलाती हुई दृष्टि से, यानी बहुत ही अधिक क्रोध से कपिंजल को देखा और कहा कि हे दुष्ट आत्मा, जो ये इतना विशाल आकाश है, उस आकाश में तुम मुझे कैसे लांघ गए हो? जैसे घोड़ा लांघ जाता है,
जब घोड़े की तीव्र गति होती है तो उसे सामने कुछ नहीं दिखाई देता, जो भी आता उस सबको वह पार करते हुए चला जाता है। तो यदि तुमने मुझे सब कुछ छोड़ करके इस तरह से लांगा है घोड़े की भांति, तो तुम घोड़ा ही होकर इस पृथ्वी लोक पर जन्म लो या उतरो। ऐसा उसको अभिशाप दे दिया। अहम तु तम कृतांजलि अवदम, अहम तु और मैं तो तम उनसे कृतांजलि कृत करके, अंजलि अंजलि यानी हथेलियां, हथेलियां जोड़ लेना अंजलि कहलाता है, यानी हाथ जोड़कर अवदम कहने लगा, भगवान व्यस्य शोकांधेन त्वं मया उल्लंघिता ना वाक्यः। हे भगवान, व्यस्य मित्र के, शोकांधेन शोक दुख में, अंधेन अंधे हुए, तुम मया मेरे द्वारा उल्लंघिता लांघे गए हो, ना अवज्ञा, अवज्ञा से नहीं, अपमान से नहीं, यानी मैं मित्र के शोक में अंधा था, दुखी था, इस कारण आपको लांघ गया, लेकिन आपको लांघने का कारण मेरा क्या था? अपमान करना नहीं था। तत्प्रसीद, तत् इसलिए प्रसिद्ध, प्रसन्न होइए, उपसंहार शापम इमम इति, और उपसंहार, उपसंहार कीजिए, शापम शाप का, इमम इस, और इस शाप का उपसंहार कीजिए, यानी हटाइए, दूर करिए, इति ऐसा, ऐसा मैंने उन देवता से कहा। स तु माम पुनः अवदेत, और सातु वह तो माम मुझसे पुनः फिर अवादित बोले, यत् मयोक्तम तत् न अन्यथा भवितुम अर्हति, यत् जो मयोक्तम, मैं मेरे द्वारा उत्तम कहा गया है, तत् वह अन्यथा दूसरा भवितुम हो न अर्हति नहीं सकता, यानी जो मेरे द्वारा कहा गया है वह दूसरा नहीं हो सकता, बदल नहीं सकता। तत् एतम ते करोति, तत्तो एतत् इतना, ते तुम्हारे लिए करोमि करता हूँ, तुम्हारे लिए इतना करता हूँ, कियंतम अपि कालम कितने भी समय तक, यस्य वाहन जातम उपास्यसि तस्य एव अवसाने स्नात्वा विगत शापा भविष्यसि इति, कि कियंतम अपि कितने भी कालम समय तक, यस्य वाहनताम जिसकी वाहनता को, उपास्यसि धारण करोगे, यानी जिसके वाहन बनोगे, तस्य उसके ही अवसाने अवसान हो जाने पर, समाप्ति हो जाने पर, स्नात्वा स्नान करके, विगत शापा विगत नष्ट हुए, समाप्त हुए, शापा शाप वाले, भविष्यसि हो जाओगे, इति ऐसा, ऐसा उन्होंने मुझे कहा या बताया। तो क्या बताया उन देवता ने? कि तुम जितने भी समय तक जिसके वाहन बनोगे, जिसकी सवारी मतलब जो आपकी सवारी करेगा, जैसे ही वह उसका अंत होगा या वह नष्ट होगा, वैसे ही तुम्हारे शाप का भी अंत हो जाएगा। लेकिन कैसे? तुम्हें स्नान करना पड़ेगा, इति ऐसा जो है उन्होंने मेरे शाप का निवारण बताया। तो आज जो है हम इतना ही पढ़ेंगे, इसे आप अच्छे से समझेंगे। जितना भी हमने पढ़ा है सारे गद्यांश अच्छे से समझकर उनका आपको उनसे संबंधित प्रश्न उत्तर इत्यादि सारे ही कार्य करने हैं, अच्छे से करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।